भाई आज रविंद्र जयंती स्पेशल मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग सा ट्राई करके दिख रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब में मोस्टली टैगोर जी का सिर्फ फेस का ही स्केच होता है। जो ये वाला ड्राइंग है इसी को ही करता है। बट आज हम यहाँ पे फुल सीन बनाएंगे। एक सिंपल सा कॉम्पोजिशन हम यहाँ पर बनाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का। जो टैगोर जी अपने रूम में टेबल पे बैठ के कुछ लिख रहा है, इम्पोर्टेंट कुछ लिख रहा है। ऐसा ही हम कुछ एक सीन यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक रफ स्केच यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री। परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्लेसमेंट आप समझ लो। हेड कहाँ पे होगा, बॉडी का एंगल किस तरह से होगा, टेबल किधर होगा। तो ये जो पार्ट है इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। अराउंड 1 और 2 मिनट के अंदर ये जितना भी प्लेसमेंट है, हेड का स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, बियर्ड किस तरह से होगा, आँख कहाँ पे होगा, जो भी कंपोजिशन है उसको हम सबसे पहले इस तरह से एकदम रफली हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे हमारा रफ स्केच बन के रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इसको हम रिफाइन करेंगे। अब मैं फेस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन से ही पूरा ड्राइंग इंटरेस्टिंग बनता है। अगर एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा तो पूरा ड्राइंग बर्बाद होगा। जो इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि नीचे देख रहे हैं, बहुत ही काम एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और जो लाइंस वगैरह है उसको मैं अच्छे से बिल्डअप कर रहा हूँ। हेयर का जो डायरेक्शन है उसको मैं अच्छे से फोकस यहाँ पे कर रहा हूँ। जिस फ्लो पे हेयर होगा उसी फ्लो पर हम हेयर बनाएंगे। जिस फ्लो पर बियर्ड होगा उसी फ्लो पर हम जो बियर्ड है उसको भी हम अच्छे से बनाएंगे। एक्सप्रेशन पर हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से डिटेलिंग्स करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन अच्छा होगा तभी जो हमारा ड्राइंग है वो इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आप एक्सप्रेशन में काम कीजिएगा, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। जो फेस है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम जो बाकी का पोर्शन है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़ा बनाऊंगा, उसके बाद हाथ से कुछ लिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसी को ही हम यहाँ पर अच्छे से बनाएंगे। हाथ बनाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट को देखा है, बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल हो, जो हाथ होता है या फिर जो पैर होता है वो बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं जिस पोजीशन पे होगा उसी पोजीशन पे मैं अपना हाथ रखता हूँ। उसके बाद हाथ का एक पिक्चर क्लिक करता हूँ। उसके बाद उसी पिक्चर को देखकर जिस पोजीशन पे होगा उसी पोजीशन पे मैं यहाँ पर बनाता हूँ। आप भी ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखना जो आपका हाथ बनाने में जितना भी दिक्कत होता है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर हम अपना ही रेफरेंस यहाँ पर ले लेंगे। तो अभी जो हाथ है वो भी हो गया। उसके बाद जो कपड़ा है, कपड़ा हम यहाँ पर बनाएंगे। कपड़े का जो फोल्ड है उसको मैं नेचुरल रख रहा हूँ। ज़्यादा इतना ओवर डिटेलिंग्स में यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा आउटलाइन स्केच है। उसके बाद पीछे की तरफ मैं एक इस तरह से चेयर बनाऊँगा यूजिंग अ स्केल। कई कई जगह पे आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा मैंने देखा है कि क्रिटिसाइज करता है आर्टिस्ट को अगर हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो ग्रिड टेक्निक है, ग्रिड टेक्निक को मैंने देखा है कि बहुत सारा जो आर्टिस्ट जो मतलब आर्ट नहीं करते वो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कॉपी बोलते हैं। मतलब ग्रीड टेक्निक का इस्तेमाल मतलब ऐसा कि बहुत बड़ा पाप है, इस तरह से वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी सामान को हम अच्छे से बना नहीं पाते तो उसके लिए हमको दूसरे कुछ सामान का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा उसको परफेक्ट बनाने के लिए। और उसी तरह से जो यहाँ पर विंडो है, विंडो के लिए भी मैं यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप बेहिचक होके आप स्केल का इस्तेमाल कीजिए, ग्रिड टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। जितना भी आप सामान इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल आप कीजिए। इन दी एंड जो रिज़ल्ट है वो मैटर करता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं टेबल पे बुक या कुछ नोट्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा डिटेलिंग्स दे रहा हूँ ताकि लगे कि वो एक्चुअली कुछ लिख रहे हैं। स्मॉल स्मॉल डिटेल्स ही ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो देखा आपने, फेस के अलावा भी आप कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएं तो आप पूरा पोर्ट्रेट नहीं, एक स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से फुल कंपोजिशन बना के।
तो बस यहाँ पे हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वहाँ पे मैं आपको शेडिंग किस तरह से करते हैं, आपको फुल डिटेलिंग्स पे आपको सिखाऊंगा। तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।